जम्मू कश्मीर पर भारत की दो टूक के बाद पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली की तरह खंबे नोच रहा है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताने का पुराना और घिसा पिटा राग अलापा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर गुल कैसर सरवानी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के हर आधिकारिक मानचित्र में जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। उनकी टिप्पणी भारतीय राजदूत पर्वतनेनी हरीश के इसी मंच पर दिए बयान के बाद आई। दरअसल भारतीय राजदूत हरीश ने शांति अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बहस के दौरान कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य रहा है और हमेशा रहेगा। भारतीय राजदूत ने ये बयान पाकिस्तान के पीएम के विशेष सहायक सैयद तारिक फातमी के भाषण पर प्रतिक्रिया के दौरान दिया। तारिक ने 15 सदस्यीय परिषद से अपने स्वयं के प्रस्तावों को लागू करने का आग्रह किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के भविष्य को निर्धारित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह की मांग की गई थी। पर्वतनेनी हरीश की टिप्पणी के जवाब में पाकिस्तानी दूत सरवानी ने एक बार फिर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को फैलाने की कोशिश की और कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है और कभी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अस्पष्टता कानूनी, राजनीतिक और ऐतिहासिक वास्तविकता को नहीं बदल सकती है। उन्होंने इसे विवादित क्षेत्र बताया, जिसका निपटारा जनमत संग्रह के माध्यम से किए जाने की मांग की। इस दौरान सरवानी ने पाकिस्तान के प्लान को लगातार नाकाम करने वाले भारतीय सैनिकों की जम्मू और कश्मीर में मौजूदगी का विरोध किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में भारत की सैन्य उपस्थिति को सबसे बड़ा कब्जा बताया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को संरक्षण देने की पोल खोली और उसे जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद को सबसे बड़ा प्रायोजक भी बताया। अब ये तो रही बात कि यूएन में किस तरह से पाकिस्तान की फजीहत हुई और भारत ने किस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर दो टूक जवाब दिया है, लेकिन दूसरी बात ये कि पाकिस्तान किस तरह से हमेशा जम्मू कश्मीर को अपना अंग बताते आया है और जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा भी है। लेकिन हाल ही में हमने देखा भी है किस तरह से बैक टू बैक भारत के रक्षा मंत्री हों, चाहे तमाम बड़े नेता जम्मू कश्मीर का जिस तरह से दौरा उन्होंने किया हो, और अब जिस तरह से हमने देखा भी कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और तमाम बार हमने देखा भी जम्मू कश्मीर में कितने विकास कार्यों का शिलान्यास और शुरुआत हुई है। तो ये चीज़ें दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर में विकास कितना ज़रूरी है और पाकिस्तान ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का काम किया है, इससे जम्मू कश्मीर के विकास में, वहाँ के यूथ के भविष्य में कितनी रुकावटें पैदा हो रही थीं। और अब जिस तरह से वैश्विक मंच पर भारत ने दो टूक जवाब दिया है पाकिस्तान को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, ये अपने आप में सराहनीय कदम है कि भारत चाहे कोई भी मंच हो वहाँ झुकने वाला नहीं है और डटकर तमाम चुनौतियों का सामना करना भारत जानता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।